बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नाजिर हो। रमज़ान के बाबरकत और मुक़द्दस महीने की आमद है और तमाम मुसलमान इस बाबरकत महीने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुफीद और आमद समोसा पट्टी रोल पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप घर में समोसा पट्टी रोल पट्टी को बनाकर किस तरह महफूज कर सकते हैं, पूरे रमज़ान इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने 4 कप मैदा लिया, अच्छे तरीके से छान लिया उसको। फिर मैंने 1 टीस्पून नमक और 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया, इसमें शामिल कर लिया और मिक्स कर लिया। पानी लगाते हुए एक डो रेडी कर ली, लेकिन इस बार ख्याल है कि डो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बल्कि मीडियम हो। डो को गूंदने के बाद इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और साइड पे रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो सके। जितनी अच्छी डो सेट होगी उतना ही समोसा पट्टी और रोल पट्टी का रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह ताला। आधा घंटे गुजरने के बाद डो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी थी। डो को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया, उसके इक्वल साइज के पेड़े रेडी कर लिए। 4 कप मैदे में मेरे 10 पेड़े रेडी हुए थे एक साइज के। जब तमाम पेड़े रेडी हो गए तो मैंने उसको अगेन 5 मिनट के रेस्ट पे रखा। फिर इन 10 पेड़ों में से 5 पेड़ों को मैं काउंटर पे लेकर आई। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब काउंटर पे मैदे को डस्ट करते हुए मैंने इन पेड़ों को बेलना शुरू किया और छोटी छोटी लोइयां सी रेडी कर ली। कुकिंग ऑयल लिया और 4 पेड़ को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया किनारों तक। ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने मैदा लिया और डस्ट करना शुरू किया। आपने 4 रोटियों को ही ऑयल लगाना है और 4 रोटियों पे ही मैदे को डस्ट करना है और एक रोटी को आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ये बहुत ही मुफीद कारआमद और बहुत ही आसान रेसिपी है और यकीन के बाज़ार से बहुत कम पैसों में बहुत ही सस्ती पड़ती है। अब एक रोटी को काउंटर पर लेकर आएँ और दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखें। इस तरह तमाम रोटियों को एक एक करके एक दूसरे के ऊपर रखें जिन पे मैंने ऑयल की ग्रीसिंग की थी, मैदे को डस्ट किया था, और सबसे लास्ट में उस रोटी को ऊपर रखें जिसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। हाथ से दबाते हुए इनको आपस में जोड़ लें, प्रेस कर लें। मैंने 5-5 पेड़ों को बेलते हुए आपस में जोड़ लिया था। जुड़ी हुई रोटियों के एक हिस्से को काउंटर पर लेकर आएंगे और बेलना शुरू करेंगे, लेकिन उसको पहले हाथ की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और फिर बेलेंगे। आप जितना इसको बेल सकते हैं उतना ही बेलें, यानी कि जितनी बड़ी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने बिल्कुल बारीक साइज़ का बेल कर रेडी कर लिया था। फिर मैंने तवे को पहले ही मीडियम फ्लेम पे गर्म करने रखा हुआ था। अब इस रोटी को उठाया और इसके ऊपर डाल दिया। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की। फिर मैंने एक नोकदार छुरी ली, उसकी नोक से मैंने रोटी के किनारे को उखेड़ा और इस तरह तमाम रोटी को मैंने बहुत आसानी से नीचे वाली रोटियों से अलग कर लिया। लेकिन आपने बहुत एहतियात से ये काम करना है, कहीं आपके हाथ ना जलें। रोटी को अलग करने के बाद मैंने इसको साइड पे रखा, अगेन इसकी साइड चेंज की। जब नीचे वाली साइड ऊपर आ गई तो फिर मैंने पट्टी को उतारना शुरू किया। इस तरह आप इसकी साइड चेंज करते जाए और तमाम पट्टी को उतार कर अलग कर लें। आपने इस तमाम प्रोसीजर में बहुत ही एहतियात से काम लेना है, लेकिन अगर आपकी रोटी के किनारे खराब हो तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बाद में तो हमने इसको नीट ही कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बाजार जैसी रोल पट्टी समोसा पट्टी रेडी हो रही है। रोटी को सेक लगवाते जाएं, पकाते जाएं और उतार के साइड पे रखते जाएं और इस तरह तमाम पट्टियों को रेडी कर लें। मेरी इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने घर वालों, फैमिली, फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, अपने रमज़ान को सुकून से गुजार सकें। ये देखें थोड़े टाइम में और बहुत ही आसानी के साथ मैंने तमाम रोल पट्टियाँ रेडी कर ली। आप बिल्कुल ठंडा होने काउंटर पे रखें। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी रोल पट्टी समोसा पट्टी रेडी हुई थी। अब इनमें से आधी को मैं उठाऊंगी, काउंटर पे लेके आऊंगी और पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके अनइवन किनारों को काटूंगी। अगर आप चाहें तो किसी तेज़ छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसके अनइवन किनारे उतरेंगे आपने उनको वेस्ट नहीं करना, बल्कि उनका इस्तेमाल मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। माशा से बिल्कुल बाजार जैसे, बल्कि बाजार से भी कई गुना बेहतर साफ़ सुथरी रोल पट्टी घर पर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको साइड पर रखूँगी और मज़ीद कुछ पट्टी को काउंटर पे लेकर आऊँगी और उसको मैं समोसा शेप में काटूँगी। इस तरह हमारी ढेर सारी समोसा पट्टियाँ भी रेडी हो जाएंगी। है ना इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह तमाम पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं, बारीक इतनी के बिल्कुल बाजार जैसी। आप जिस तरह चाहे इसको फोल्ड करें बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, ना ही ख़राब होगी।
ये देखिए एक समोसा पट्टी से मैं आपको समोसे की शेप देकर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से समोसे की शेप बिल्कुल बाजार की पट्टी जैसी आई है। अब मैं एक रोल पट्टी को काउंटर पर लेके आऊँगी, उसको रोल की शेप में आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी। किसी भी तरह ये समोसा पट्टी और रोल पट्टी बाजार से कम रेडी नहीं हुई, बल्कि ये हर लिहाज से बाजार की रोल पट्टी और समोसा पट्टी से कई गुना बेहतर है। मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। इंशाल्लाह मैं अब आपके लिए रमज़ान के बाद से बहुत सी ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। अब जो अनइवन करारे बचे थे उनको काउंटर पर लेके आएँ। पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप उनको बिग स्ट्रिप्स में काटना शुरू करें। जब भी चाट बनाएं इन पट्टियों को फ्राई करें और चाट में पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल करें, या फिर आप इनके थ्रेड चिकन या थ्रेड समोसा या फिर थ्रेड कबाब बनाएं। ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद हैं, आप उनसे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।